आत्म नमस्ते। मैं हूं संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, चक्रा के इस सीरीज में आइए आज हम बात करते हैं चक्रा नंबर 3। वो है आपका मणिपूरक चक्रा, जिसे हम अंग्रेजी में सोलार प्लेक्सस चक्रा कहते हैं। तो जैसे कि अब तक के वीडियोस में मैंने आपको बताया कि हर चक्र के कुछ गुणधर्म होते हैं। तो जैसे इंद्रधनुष के 7 रंगों में से इसने जो रंग लिया है वो है पीला। इसका जो तत्व है वो है अग्नि। जी हाँ। और इसके जो ग्रह बनते हैं जैसे बृहस्पति, ठीक है, जुपिटर। और इसका जो फ्रेग्रेंस है, हर चक्रा के साथ में एक फ्रेग्रेंस अटैच्ड है। तो इसके साथ में लैवेंडर और रोजमेरी, ये 2 फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छे से इस चक्रा के साथ में काम करते हैं। और इसका जो दिन है, जो वार हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं वो है गुरुवार। जैसे अंग्रेजी में इसको सोलार प्लेक्सस कहा गया है। सोलार यानी सूर्य से, जो अग्नि, इस तरह का इसका मतलब है। तो जैसे इसका तत्व ही अग्नि है, तो ये जो कहाँ होता है और इससे क्या क्या चीज़ें हमारे जीवन में बदलाव आते हैं, किस तरह की बीमारियाँ होती है, आइए अभी हम देखते हैं। तो एग्जैक्टली इसका लोकेशन कहाँ पे है? ये जो आपका मणिपूरक चक्र है, सोलार प्लेक्सस है, वो आपके नाभि के 4 उंगली ऊपर है, वहीं पे इसकी लोकेशन है। जिसका ये चक्र डिसबैलेंस होता है उसको शारीरिक तकलीफ़ें क्या क्या आती हैं, मतलब हेल्थ इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़, इन लोगों को गैस बहुत ज़्यादा बनती है, शरीर में वायु बहुत ज़्यादा बनती है। दूसरी चीज़, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक होता है, इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। इस चक्रा के साथ में हमारा जो ऑर्गन जुड़ा हुआ है, एक ग्लैंड जो जुड़ा हुआ है, वो है हमारे पैनक्रियाज। जी हाँ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा इसके साथ में कनेक्टेड है। हमारा लीवर, अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो लीवर, हमारा गॉल ब्लैडर, ये सारी चीज़ें हमारे सोलार प्लेक्सस चक्रा यानी मणिपूरक चक्रा से कनेक्टेड है। तो लोगों को फैटी लीवर हो जाना, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाना, फिर पैनक्रियाज में पेन होना, स्टमक में अल्सर्स होना, या स्टमक में दर्द रहना, बिना वजह के आपको एसिडिटी हो जाना, ये सारा कुछ आपका मणिपूरक चक्र से कनेक्टेड है। जिनका मणिपूरक चक्र वीक होता है उन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है। मणिपूरक चक्र, ये शारीरिक या जो परेशानियां हैं ये होती हैं। अब मानसिक चीज़ें क्या हो जाती है अगर डिसबैलेंस हो तो? सबसे पहली चीज़, मणिपूरक चक्र जो है वो हमारे जीवन का कॉन्फिडेंस का सेंटर है। जी हाँ, अगर ये वीक है तो व्यक्ति में कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, जिसका मणिपूरक चक्र डिसबैलेंस है उनको गुस्सा बहुत आता है, बहुत ही क्रैंकी स्वभाव के हो जाते हैं, बिना वजह के ये रोएंगे और दूसरों को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे और किसी की बात इनको समझ में नहीं आती है। माई वे हाई वे, ऐसा एटीट्यूड होता है। जीवन में ये पैसा कमाने के लिए भी बहुत प्रयत्न करेंगे, लेकिन इनके पास सही अवसर नहीं आएंगे। मणिपूरक चक्र डिसबैलेंस होने के वजह से इनके आध्यात्मिक लेवल, मतलब कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की जो उत्साह होता है वो भी बहुत कम होता है। चेंजेस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हमेशा जो है एक अपने आप को में ही कुछ कमी खोजते रहेंगे कि मुझ में ही कुछ कमी है। कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होगा। इससे क्या होगा, व्यक्ति कोई भी क्षेत्र में हो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो इनके जीवन में एक स्टैग्नेंसी आ जाती है। जी हाँ, इसकी वजह से क्या होता है, जीवन में बहुत ज़्यादा निराशा इनके इर्द गिर्द होती है। फिर ये लोगों के साथ मिलना जुलना, किसी के साथ बात करना, ये सब इनको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। गुरु बहुत वीक होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा है कि इसके जो ग्रह है वो है बृहस्पति। बृहस्पति वीक होने की वजह से क्या होता है, धन धान्य में कमी आती है, रिलेशनशिप्स नहीं बन पाते हैं, तो इनको अपना जीवन कहीं ना कहीं शून्य लगने लगता है। बहुत ज़्यादा जीवन के प्रति इनको उत्साह नहीं होता, बड़े ही नीरस किस्म के हो जाते हैं।
और दूसरी चीज़, लोग जिन परिस्थितियों में इनको डाल दें उसमें से ये बाहर निकलने की कोशिश कभी भी नहीं करते, मतलब अपने कंफर्ट जोन से कभी भी बाहर नहीं आते हैं। उनको वहीं पे अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करना या फिज़िकल एक्टिविटी करना, क्योंकि इनके जीवन में एनर्जी बहुत कम हो जाती है, बहुत इनकी एनर्जी लेवल्स हमेशा बहुत लो रहेंगी, बहुत जल्दी थक जाएंगे, थोड़ा सा कुछ करेंगे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इस तरह का इनका एटीट्यूड रहेगा जीवन के प्रति। जब भी कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा तो ये हमेशा पीछे आ जाएंगे। जब भी जीवन में कोई रिस्क लेना पड़ेगा, डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तो इनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत लो हो जाएगी। और वहीं जहाँ पे लोगों का ये बैलेंस रहता है, उनका कैसे सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहली चीज़, जिनका सोलार प्लेक्सस चक्र मणिपुरक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, सबसे पहले वो जीवन में बहुत बैलेंस्ड रहते हैं। कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, कोई इनके सामने कितना ही चीख पुकार क्यों नहीं कर रहा हो, कोई कितने ही गुस्से में इनके सामने क्यों ना खड़ा हो, ये बहुत स्थिर होते हैं अंदर से, बहुत सोच समझ के लोगों को जवाब देंगे, ज़रूरत ना हो तो नहीं देंगे, बहुत ही बैलेंस तरीके से जीवन जीते हैं। और इनका हेल्थ में सबसे पहली चीज़, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होने की वजह से इनका शरीर बहुत ही सुंदर सुडौल होता है, देखने में बड़े आकर्षित होते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ इनके अंदर होती हैं, इसीलिए ये कोई भी अपॉर्चुनिटी को तुरंत ग्रैब कर लेते हैं। और ये अपने साथ, जो इनके साथ लोग हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास भरते हैं, मतलब अगर इनसे कोई भी मिल ले तो वो उनको पूरी तरह से मोटिवेट कर देंगे। क्योंकि हमारे जो मणिपूरक चक्र है वहाँ पे जटाग्नि होती हैं। जटाग्नि जो होती हैं वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करना और हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक से रखना, ये उसका काम होता है। तो ये बहुत अच्छे से, इनकी जटाग्नि बहुत अच्छे से प्रज्वलित रहेगी हमेशा, जिसकी वजह से ये पत्थर भी खा लेंगे तो इनको डाइजेस्ट हो जाएगा। इसीलिए इनका जो स्टमक है, इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। इनको कभी हेल्थ इश्यूज़ में पेट से रिलेटेड कोई समस्याएं नहीं होंगी। और उसके बाद ये लोग जो होते हैं औरों की समस्याओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। इनके जीवन में एम्पैथी बहुत होती है, मतलब हर बार अपने को अगले के परिस्थिति में रख के सोचेंगे और बहुत ही सोच समझ के जो है लोगों को जवाब देंगे। इसकी वजह से इनके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस चक्र को आप स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस चक्र को अगर आपको स्ट्रांग करना है तो सबसे पहली चीज़, आपको रोज़ कम से कम 1 घंटा सूरज की रोशनी में जाना होगा। सुबह के समय में जो मतलब जो 9 बजे के अंदर का जो समय होता है, उस वक्त सूर्य की किरणें हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है। तो उस वक्त आपको सूरज के किरणों को, मतलब उस किरणों को अपने बॉडी में अट्रैक्ट होने देना है। मतलब हम लोग आजकल क्या करते हैं, अधिकतर समय घरों में बिता रहे हैं। ये लॉकडाउन की वजह से तो और ज़्यादा हम घरों में कैद हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें सूरज की रोशनी नहीं मिल पा रही है। तो सूरज की रोशनी में जाके थोड़ा समय बिताना है आपको, सुबह 9 बजे के अंदर ये काम करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप अगर हो सकता है तो हल्दी का सेवन ज़्यादा करिए। सुबह उठते ही गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल के आप ये पानी को पी सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका सोलार प्लेक्सस चक्र बहुत एक्टिवेट होगा। पीली कलर की वस्तु के जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो आपके डाइट में आप इंक्लूड करेंगे। और दूसरी चीज़, आपको योगा ज़रूर करना है। अगर आप योगा कर रहे हैं तो आप धनुरासन और नौका आसन, ये 2 आसन करेंगे। इससे आपका सोलार प्लेक्सस चक्र बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा। और आप क्या करेंगे, मैंने पिछले वीडियोस में भी इन चक्रास के बीज मंत्र बताए हैं। तो इसका जो बीज मंत्र है, मणिपूरक चक्र का बीज मंत्र है रम, RAM, रम। तो आप ध्यान तो आपको ज़रूर करना है, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में कहते आई हूँ, आप ध्यान करेंगे आपको ज्ञान मिलेगा। जब आप ध्यान करते हैं तो आप जैसे थर्सडे आप डेडिकेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको हर चक्र का एक डे बताया है, ठीक है।
तो जैसे आपका जो मूलाधार चक्र है उसका डे, फिर आपका स्वादिष्ठान चक्र उसका डे, अभी आप मणिपूरक चक्र का डे है थर्सडे, तो आप उस थर्सडे के दिन मणिपूरक चक्र पे कम से कम एक 15 से 20 मिनट ध्यान लगाएंगे। ध्यान कैसे लगाएंगे, ये कहाँ पे लोकेटेड है, आपके नाभि के 4 उंगली ऊपर, तो वहाँ पे आप अपना पूरा ध्यान को केंद्रित करेंगे और रम मंत्र का उच्चारण करेंगे। इससे भी आपका मणिपूरक चक्र एक्टिव होगा। और आप 7 दिनों में एक एक दिन एक एक चक्र को डेडिकेट करेंगे तो भी आपके चक्रास बहुत बैलेंस रहेंगे। दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे, बीज मंत्र तो बोल ही रहे हैं, अफर्मेशंस भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप जो अफर्मेशन रोज दोहराते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो आपके जीवन की सच्चाई बनने लगती है। तो अफर्मेशन आप क्या बोलेंगे, मैं एक बहुत ही सक्षम, एक बहुत ही प्रबल और बहुत ही मजबूत व्यक्ति हूँ, इस तरह का अफर्मेशन आपको बोलना है। आई एम स्ट्रॉन्ग पर्सन, इस तरह से। तो इससे क्या होगा, इससे आपका मणिपूरक चक्र स्ट्रांग होगा। ये अफर्मेशंस आपके जीवन में जब सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे तो वो आपके जीवन को बिल्कुल उस तरह से डिज़ाइन करने लगते हैं। सबकॉन्शियस माइंड अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है, मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी के लिए मैं ये बता रही हूँ। अगर आप ये इतनी चीज़ें कर लेंगे तो आपका मणिपूरक चक्र डेफिनेटली स्ट्रांग होगा माय डियर फ्रेंड्स, और बैलेंस होगा। मैं ये वीडियोस इतने डिटेल में बनाने का सिर्फ एक ही कारण है, मैं चाहती हूँ आप अपने चक्रास को समझें, ठीक है। ये आपके प्राणमय कोश में स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाने के लिए। ये जीवन में जो आपको चाहिए वो अट्रैक्ट करने के लिए आपके चक्रास ही वो एक रास्ता है। मैं ये चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति को उसके चक्रास को समझने का मौका मिले और वो अपनी खुद की परीक्षा करें, अपनी खुद की तपास करें, और उसके बाद उसमें क्या त्रुटियां हैं वो इन रेमेडीज़ को अपना के उसको बैलेंस करें और अपने जीवन में सकारात्मकता लेके आए, अपने जीवन में ग्रोथ लेके आए। क्योंकि इस पेंडेमिक के बाद या इस पेंडेमिक में हमने जो सीखा है, यही सीखा है कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं हमारे आसपास, ये कोई मायने नहीं रखती हैं, लेकिन आपका शरीर कैसा है, आपका शारीरिक हेल्थ कैसा है, आपका मानसिक हेल्थ कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। और आप जीवन में कितने स्टेबल हैं, ये बहुत मायने रखता है माय डियर फ्रेंड्स। उसी के बाद मुझे ये इंट्यूशन आया कि क्यों ना इन टॉपिक्स पे हम कुछ वीडियोस बनाएं ताकि लोगों का कुछ कल्याण हो, लोग इसको यूज़ करें अपने जीवन में और उनके जीवन में भी बदलाव आए। आशा करती हूँ ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, और मैं आपसे ये भी निवेदन करूँगी, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनके भी जीवन में कुछ बदलाव आए, ताकि वो आपको थैंक यू बोले, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। आने वाले वीडियो में मैं आपको मिलूंगी अनाहत चक्र, आपके हार्ट चक्र के साथ। बने रहिए हमारे साथ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आत्म नमस्ते।